अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आबिद अली हैदर भाई। आज हम फल मंडी पे मौजूद हैं, जहाँ पे हम पूछेंगे लोगों से जो बेचने वाले हैं कि वो फल किस रेट पे बेच रहे हैं। क्योंकि हमने एक पहले वीडियो की थी जो कि रमज़ान से एक हफ़्ता पहले की वीडियो थी। उसके अंदर हमें पता चला था कि सब्ज़ी के वही रेट्स रहेंगे, लेकिन फलों के रेट्स बढ़ेंगे। और अब फलों के रेट्स इतने बढ़ गए हैं कि हमें इस चीज़ पे मजबूर किया जा रहा है कि फल शायद सिर्फ अमीर के लिए। तो आए पूछते हैं कि इस टाइम फलों के रेट क्या चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचू किस तरह है ये? सेब 400 रुपये किलो। 400 रुपये किलो। हाँ जी। तो इसका रेट ऊपर जाना है कि नीचे आना है? रेट इसका अभी तक रमज़ान को नीचे नहीं आना है, बस यही होगा, या 10-20 वध होगा या कट होगा, इस तरह होगा। अच्छा, कितना फ़र्क पड़ता है? अभी हम मंडी में मौजूद हैं, मंडी में ये 400 रुपये किलो है। हाँ जी। तो यहाँ से जब रिटेलर लेके जाता है वो किस रेट पे लेके, यानी कि आगे क्या रेट वो दे? ये 1800 रुपये दड़ी हमसे लेता है ठीक है, दुकानदार। ठीक है, मतलब तकरीबन उससे 400 तो पे गई, 20 एक 380 उसको पे गई, ठीक है, 10-20 रुपये खर्चा उसका आ गया। ठीक है। उधर इसको 600 550 बेचना है, 500 तो बेचना है। नहीं 600 650 के 500। 600 कोई 600 बेच रहे हैं, कोई 500। इस फल का कोई गवर्नमेंट का रेट है कि गवर्नमेंट ने आपको बताया कि ये फल कितने का बेच? हाँ, ये गवर्नमेंट का रेट है 370-80। 370-80 गवर्नमेंट का रेट है। हाँ जी। और आगे ये रिटेलर जाके से 600 650 का बेचेगा। हाँ। ये भी 350, और जो साइज में थोड़ा सा बड़ा था वो भी 350। ये पीछे से ऐसे ही मिलता है ना हमें। अच्छा, तो ये आगे आप जब बेचोगे तो आगे कितना बिकेगा, कितना किलो बिकेगा? ये तो जब समझ लो 300 तक भी गाहक को दे देते हैं। ठीक है। 350 मांग के 300 तक दे 300 तक आप गाहक को दे रहे हो, तो आगे अगर वो इसका 600 रुपये किलो मांगेगा तो वो ठीक है? देते। नहीं, वो तो फिर नाजायज है। मतलब वो अब फिर वो बात किलो वही के है। पीछे चलो 20-30 रुपए रख के बंदा तो जायज है। ठीक इससे है। ऊपर तो फिर मसलन ये आप एक दफ़ा देखें कि ये सेब का ये साइज़ है, इसमें अच्छा भी है, ये नहीं है कि मसलन इसमें नॉर्मल हर तरह का सेब है। तो ये सेब की यही किस्म आ रही है यार, ये और ये वो क्वेटे का सेब है। वो ठीक है। जो आ रहा है बड़ा, वो ईरान वाला सेब। वो ईरान वाला सेब है। इसमें एक आता है गोल्डन, वो और भी वो अंदर से थोड़ा काला होता है। फिर ठीक है, इसमें नस्लें होते हैं ना। ठीक है। उसको अपना चीज़ का पता है, वो वैसे ही बेचते हैं। और ये जो है ये किस तरह? ये 200 रुपये, 180-150 तक दे देते हैं। ये खरबूजा है। अच्छा, ये खरबूजा है। ये भाई ये वो गर्मे शक्ल का खरबूजा। अच्छा, गर्मे की शक्ल का खरबूजा है। ये आप किस तरह दे रहे हो? ये 200 के 150 तक दे देते हैं। 200 से 150 किलो। हाँ, किलो तो ये आगे कितना बिकता है? आगे तो फिर वो जिन्होंने लेना है ना बाहर बेचने के लिए, हाँ जी। उन्होंने भी अंदर से जाके लेना होता है। नहीं, तो मुझे बताएं कि इसके ऊपर कोई वो गवर्नमेंट का कंट्रोल है कि आपने इतने का बेचना है, इतने का नहीं बेचना? नहीं, इसका हमारा को वो जो पर्ची मिलता है ना, लेशा, हाँ जी। वो उसके हिसाब से हम बेचते हैं। यानी कि आपको भी यहाँ पे जब आते हो आपको पर्ची मिलता है, उस पर्ची के हाँ, हिसाब से आगे उससे चलना पर्ची है। से महंगा नहीं बेचता। हाँ जी। ये चीज़ अमल ही नहीं, हाँ जी। ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਕੋਈ अमल किस चीज़ का नहीं? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਮਲ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਮੈਂ ਆਏ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੇਚ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਹਾਂਜੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰੂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਿੱਛੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਮਲ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਚਾਚੂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿਓ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਫੌਜੀ ਬੰਦਾ, ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਟੀਵੀ ਮੈਂ ਚੈਨਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਰੇਟ ਹੈ ਉਸੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਸ ਜਿਹੜੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ? ਪਿੱਛੋਂ ਫੜੋ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਫੜਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੌਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੋ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਫੜੋ। ਮਸਾ ਉਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕੇਲਾ ਕਿਸਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਫੜਦੇ ਤੇ ਪਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ 6-7 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੰਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹੜੇ ਭਾਅ ਪਾਈਏ? ਅੱਛਾ। ਦੱਸੋ ਨਾ ਸਾਨੂੰ। 300-350 ਕਿਲੋ ਦਰਜਨ ਉੱਥੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਭਾਅ ਵੇਚੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਿਕਦਾ ਤੇ ਪਿਆ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਨਾ ਵਿਕਦਾ ਵੇਚਦਾ। ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ 250 ਬਣੇ ਗਾਹਕ ਸੁਣ ਕੇ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ 200 ਲਾਓ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲਿਸਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਰੇਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਰੇਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਰੇਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਮਤਲਬ 150, ਹਾਂਜੀ 160। ਹਾਂਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਉਹਨੇ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨੀ। ਚਲੋ ਜੀ।
ठीक है, उन्हें अपनी मर्जी करनी है। हाँ जी, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। हाँ जी, ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? उन्हें अपनी मर्जी नाल बेचना है, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗਵਰਨमेंट नहीं पूछ ਹੁਣ सकती। ਇਹ ਸੇਬ ਹੈ, हाँ जी, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਿਆ 3500 ਦਾ, हाँ जी, ਛੱਲੀ ਲਈ ਹੈ। हाँ जी, ਇਹ मतलब 10 ਦਿਨ 10 ਕਿਲੋ ਹੈ, हाँ जी, ਲੇਕਿਨ 10 ਕਿਲੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। हाँ जी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸੇਬ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਦਾਗੀ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਭਾਅ ਪਾਵਾਂ? 400 ਪਾਵਾਂ ਤੇ ਗਾਹਕ ਲੈਂਦਾ ਹੀ। हाँ जी। 300 हालांकि ਪਾਵਾਂ मंडी है, मंडी च 400। 300 ਮੈਂ ਵੇਚਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਮੇਰਾ। हम्म। ਦੱਸੋ ni ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ? ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਪਿਓ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੇਚਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ हैं। जाओ ना आगे आओ ग्राउंड में जाओ ना, हाँ ਉੱਥੇ जी। बैठे ने। हाँ जी, मार्केट में एंटर हुए हैं, आपके पास एक प्राइस लिस्ट आ गई जो गवर्नमेंट की है। जब आप जिससे खरीदने जा रहे हैं उसे वो प्राइस लिस्ट से कोई लेना देना नहीं, नहीं वो गवर्नमेंट के अंडर नहीं आता, नहीं वो अपनी उसने प्राइस लिस्ट निकाली अपने है। लिस्ट है। अगर गवर्नमेंट को अवाम का इतना ख्याल है, गवर्नमेंट डॉलर कम करे, डीजल कम करे, अपना टैक्स कम करे, 25 से 26-30 लाख टैक्स है कंटेनर का जो पे करके आते हैं, जो हमसे निकलता है, आपसे निकलता है। ये तो मरीम साहब चाहिए, शहबाज शरीफ चाहिए, जो हमारे जनरल साहब उनको चाहिए गरीबों का रहम करें। ये तो आप इनको धक्के सही कर रहे हैं। अगर ये ना बेचे कहाँ से पूरा करें पैसे? अगर कोई रहम करना है तो टैक्स कम करे, डीजल कम करे, गाड़ी को स्पेयर पार्ट सस्ता करें, तो किराया कम होगा, इनको जितना मार्जिन बढ़ेगा ना ये उतना महंगा होगा। ये सबको पता है, लेकिन सिर्फ आवाम को ना पागल और बेवकूफ़ बनाया हुआ है। नहीं अवाम तो मैं तो भैया मंडी में आया हूँ ना। 11 अरब का जहाज लिया, हम भी नून लीग है, नून लीग को वोट डालते हैं, लिया क्या उसका क्या फायदा? आवाम को क्या सहूलत है इसकी? आपको सहूलत है, मीडिया को सहूलत है, हमको सहूलत है। हमने यही मरना है, यही खाना है, यही गर्क होना है। फायदा उनको ही है जो एसी में बैठते हैं, एसी में उठते हैं, एसी में सोते हैं। हमें कोई भी नहीं, इधर अभी बारिश आ जाएगी, 3-3 फुट पानी खड़ा हो जाएगा। ऐसा ही है। हम यही हम फल खाएंगे, आप भी यही खाएंगे। भैया मैं तो मंडी इस वजह से आया हूँ ना कि फर्क कौन डाल रहा है, आप लोग डाल रहे हैं। फर्क हुकूमत डालेगी, जब सस्ता करे हुकूमत करेगी, डॉलर सस्ता करे तो हुकूमत तो अपनी प्राइस लिस्ट निकाल देती है कि सेब जो है वो। अल्लाह के बंदे, आपको ये नहीं समझ आती है कि डीजल 200 कैसे भी जो तेल है वो कहाँ से निकलना है? गाड़ियों को पहले किराया थे, कोयटे थे, 100 रुपये पेटी का किराया आता था, सेब की पेटी का 100 रुपये किराया लाहौर में, अब आ रहा 300 रुपये किराया। वो किसने देना है? हमने देना, आपने देना। अगर किराया कम होगा, डीजल सस्ता होगा तो फल सस्ता होगा। पहले ना जब 2018 में मियाँ साहब की हुकूमत थी ना, ये टायरों का जोड़ा था, 32,000 के 2 टायर आते थे, अब आ रहे हैं 1,12,000 के 2 टायर। ये गाड़ी 7-8 लाख की, अब है 50-60 लाख की। ऐसा ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल अगर है। सस्ती ये चीजें इनको सस्ता करो तो सारा सामान सस्ता होगा ना। ठीक तो है। ये लोगों को पता ही नहीं है, ये लोगों को बैठे हुए हैं बस खा रहे हैं, दोनों हाथों से खा रहे हैं। किस तरह भैया? सेब 400 रुपए किलो भाई, 400 रुपए किलो। 400 रुपए किलो। आपको मंडी में ये किस तरह मिला है? ये मंडी में भाई अब 400 रुपए बिक रहा है। ये रानी है, जो ठीक सा है। वो इससे गोल्डन है वो 300 बेच के भी फायदा है। ठीक है, ये है सेब बाहर के, ठीक है, सेब महंगी है। ये मंडी में आप जाओगे यहाँ 4,038 रुपए की पेटी है, इसमें ठीक है। सेब होते हैं 9 किलो। ठीक है। हम गवर्नमेंट के मुताबिक ये बेच रहे हैं 400 रुपए, कुछ भी नहीं बचा। गवर्नमेंट ने कोई एसओपी इधर रखी हुई है रेट लिस्ट के आगे, वो चेक करते हैं? हाँ जी, वो चेक करते हैं। गाहक को भी बताया, ये रेट लिखा हुआ है 400 रुपए किलो। ये ठीक लिखा है। हुआ है पहाड़ी काला गुल्लू 400। ठीक है, ये एक लिखा हुआ है 250 रुपए किलो। ठीक है, ठीक है, वो सेब है गोल्डन, ठीक है, वो पेटियों वाला है, वो उसमें रस नहीं होता। ठीक है। वो 250-300 बेच के भी हमें फायदा। वो क्यों 15-16 किलो होते हैं, ये होती है 9 किलो। 9 किलो। 9 किलो 400 से साहब लोग 3600 रुपए इकट्ठा होता है। तो ये मंडी में 4,3500-3600 का बिक रहा है। भाई यहाँ पे आने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था। अभी मैंने मंडी में आपको दिखाया कि इससे छोटा सेब, ये फिर बड़ा सेब है। मंडी अभी मैं होके आया हूँ, मंडी में आपको दिखाया, इससे जो छोटा सेब है ना वो मंडी से 400 रुपये किलो मिल रहा है, और ये उससे बेहतर अच्छा सेब आम जगह पे, मसलन आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये कोई वो नहीं है कि हम कहें कि हमने इनको बाकायदा पढ़ाया है लिखाया है, इनसे आके सिर्फ बात की है, मंडी से अच्छा सेब यहाँ पे 400 रुपये का मिल रहा है। तो फिर डिफरेंस क्या है, फ़र्क कहाँ पे पड़ रहा है? मसलन फ़र्क ये लोग डाल रहे हैं कि फ़र्क मंडी वाले डाल रहे हैं, या फ़र्क गवर्नमेंट डाल रही है? अगर गवर्नमेंट डाल रही है डिफरेंस, तो वो किस चीज़ का डिफरेंस है? वो डीजल के रेट्स का डिफरेंस है, वो किरायों का डिफरेंस है, कि वो टैक्सों का डिफरेंस है?
हमारी तो कोशिश है कि आप तक अच्छी से अच्छी खबर लेके आते रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।